हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि माता पार्वती पूछती हैं कि लेखा के कृत्य का दंड क्या होगा, क्योंकि महादेव ने तो उसे कोई दंड नहीं दिया स्वयं। देखो, कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, चाहे वो किसी भी रूप में मिले, चाहे वो कोई भी आपको उसका फल दे। लेकिन यहाँ महादेव ने स्वयं अगर लेखा को उसके कृत्य का दंड नहीं दिया, इसीलिए माता पार्वती का यह प्रश्न होता है, तो आखिर लेखा के कृत्य का दंड क्या होगा। महादेव कहते हैं कि जो कृत्य उसने किया है उसी के अनुपात में उसे दंड मिलेगा। और ये बात तो आप सब जानते हैं कि हमने जिस प्रकार के कर्म किए होते हैं उसी अनुपात में हमें दंड मिलता है। ये नहीं है कि हम किसी का नुकसान कर देंगे तो 100% और हमें दंड मिलेगा 20%, ऐसा नहीं होगा। जिस अनुपात का कृत्य होगा उसी अनुपात का दंड होगा। और ये कृत्य कोई छोटा कृत्य नहीं था। एक गृहस्थ के जीवन में, एक दंपत्ति के जीवन में क्लेश उत्पन्न करना महापाप होता है। और महापाप का दंड भी क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। उधर लेखा उसको निशुम्भ के सामने उपस्थित करते हैं। लेखा को जैसे होश आता है तो वो देखती है कि अरे मैं यहाँ कहाँ पे हूँ, और वो घुमा के एक थप्पड़ मारती है निशुम्भ के मुंह के ऊपर। तो निशुम्भ कहता है कि ये कैसा दुस्साहस पार्वती, क्योंकि उनके लिए तो वो पार्वती है ना। उन्हें क्या मालूम कि ये पार्वती माता नहीं है तो उन्हीं की लेखा है, क्योंकि उस समय तो लेखा पार्वती के उसमें होती है, वेशभूषा में। लेखा जो होती है वो अपने असली रूप में आ जाती है। तो शुंभ कहते हैं लेखा तुम यहाँ कैसे पहुंची। तो लेखा कहती है आप अपने जो मेधावी सेनापति है और उसके जो सहायक है ना, उनसे पूछिए कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। लेखा सब कुछ बताती है कि ये बात हुई थी और मैं इस प्रकार से महादेव के कहने पर शमशान तक आई थी पिशाचों को भोजन कराने के लिए, और आपके ये मेधावी सेनापति जो कि महामूर्ख हैं असलियत में, मुझे उठाकर यहाँ ले आए। ताड़कासुर को तो बहुत क्रोध आता है। ताड़कासुर कहते हैं मूर्ख बनाया महादेव ने तुम्हें, मूर्ख। तुम लोगों को इतना भी ज्ञात नहीं है कि पिशाच कभी भोजन करते हैं। तुम लोगों ने कभी सुना है कि पिशाच ने भोजन किया है। महादेव ने तुम्हें मूर्ख बनाया लेखा, और तुम मूर्ख बन गई। ताड़कासुर कहते हैं कि अब यह हमारी किसी काम की नहीं रही, क्योंकि अब एक बार महादेव ने इसे मूर्ख बनाकर यहाँ भेज दिया है, यानी कि महादेव इसे पहचान चुके थे। अब ये कुछ भी करे महादेव की नज़र में आ जाएगी। अब हमारे लिए लेखा जो है वो बेकार हो चुकी है। लेखा कहती है कि देखिए जो कुछ हुआ है ना, आप उसे भूल जाइए। अब यही यक्षिणी लेखा इन दैत्यों को शिक्षा देने लग गई। कहती है जो कुछ हुआ है ना उसे भूल जाइए, महादेव से प्रतिशोध की भावना जो है उसे त्याग दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी बात जानती हूं कि देवी पार्वती का मैंने केवल रूप धारण किया है। तो मुझे जिस प्रकार की अनुभूति प्राप्त हुई है ना, वो तो वर्षों के स्वर्गीय जीवन में भी प्राप्त नहीं हो सकती मुझे। यानी कि अगर आप मुझे वर्षों तक स्वर्ग का जीवन दे दें ना, स्वर्ग में रहने के लिए, वहां भी मुझे वो अनुभूति प्राप्त नहीं होगी जो अनुभूति कुछ समय के लिए पार्वती का केवल रूप धारण करने से मुझे मिली है। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप महादेव का मार्ग अवरुद्ध ना करके बल्कि उनकी शरण में समर्पित हो जाइए। यही आप लोगों के लिए उचित रहेगा, उत्तम रहेगा। जब ये बातें शुभ सुनता है तो शुंभ को तो बड़ा गुस्सा आता है। कहता है लेखा तुम्हारी इस दिव्य अवस्था हेतु तुम्हें मृत्यु ही सबसे उपयुक्त मार्ग मुझे नजर आ रहा है देना। और ये कहकर शुंभ और निशुंभ दोनों अपना अपना भाला निकालते हैं और लेखा को मार डालते हैं। अब देख लीजिए कि एक दंपत्ति के बीच में क्लेश उत्पन्न करने का कृत्य जो लेखा ने किया था, उसके अनुपात में जो उसे दंड मिला वो था मृत्यु दंड। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी की गृहस्थी में दखल नहीं देते हैं।
कभी किसी पत्नी पत्नी के बीच में नहीं आते हैं, क्योंकि जब आप पति पत्नी के बीच में आएंगे तो आपसे वो महापाप हो जाएगा। और इस प्रकार से लेखा को उसके कृत्य का दंड मिल जाता है। उधर अब माता पार्वती तो सब समझ चुकी हैं और भगवान शिव ने उन्हें कह भी दिया कि अब तंत्र विद्या का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। और अभी ये सब कह के माता पार्वती जाती हैं वहाँ से, और जब थोड़ी देर में लौटती हैं तो सब उनका रूप देख के हैरान हो जाते हैं, सारे प्रेतगण, नंदी और यहाँ तक कि महादेव भी, क्योंकि माता पार्वती उसी साध्वी के रूप में वहाँ उपस्थित हो जाती हैं जो साध्वी की जो साड़ी थी और जो वेशभूषा धारण करने के लिए महादेव ने अघोरी बनकर जब उन्हें वस्त्र प्रदान किए थे। आज माता पार्वती उसी वस्त्र में दोबारा वहाँ उपस्थित होती हैं। सारे प्रेतगण जो होते हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। नंदी समझ जाते हैं कि माता पार्वती अब वार्तालाप करेंगी महादेव के साथ। वो तुरंत हाथ जोड़कर कहते हैं, महादेव हमें आज्ञा दीजिए, और वो प्रेत गणों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ये रूप क्यों, तुमने ये रूप क्यों धारण किया? तो माता पार्वती कहती हैं कि एक पत्नी को अपने पति के अनुरूप ढलना चाहिए। आपकी तंत्र विद्या से ज्ञानोदित होने के हेतु हमारे गृहिणी के जो वस्त्र थे वो हमें लग रहा था कि अनुपयुक्त हैं, इसीलिए हमने आपके अनुसार अपनी इस वेशभूषा को ढाल लिया है ताकि आप हमें ज्ञानोदित कर सकें, ताकि हम आपसे ज्ञान प्राप्त कर सकें। शिव कहते हैं, परंतु मैं तुम्हें ये ज्ञान कैसे दे सकता हूँ पार्वती, अभी कैसे दे सकता हूँ? तो माता पार्वती बोलती, क्यों नहीं दे सकते, क्या हम अभी सक्षम नहीं है इस ज्ञान के लिए? शिव कहते हैं कि तुम सक्षम हो, पर मैं तो अभी उस समय की ओर इंगित कर रहा हूं जो किसी भी प्रकार से अभी शुभ नहीं है, और तुम सक्षम हो, लेकिन अभी तुम्हें कुछ धैर्य रखने की आवश्यकता और है। तो अभी तुम्हें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छा समय आने दो, शुभ समय आने दो, तब मैं तुम्हें बोलूंगा कि आओ पार्वती, अब मैं तुम्हें ज्ञानोदित करता हूँ। लेकिन माता पार्वती बोलती है, महादेव आपके लिए तो प्रत्येक क्षण शुभ होता है, इसलिए अब शुभ और अशुभ की तो बात मत करें। आप तो जिस भी क्षण में जो भी कार्य करेंगे वो स्वतः शुभ हो जाएगा। महादेव कहते हैं, स्त्री हठ महान, स्त्री हठ महान, इससे तो कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि थोड़ा सा धैर्य अभी और रख लो, परंतु जब तुम नहीं मान रही हो तो ठीक है, उचित है, चलो ये स्थान तो इसके लिए उचित नहीं है, हमें किसी निर्जन स्थान पर जाना होगा। मैं कहीं निर्जन स्थान पर तुम्हें ये ज्ञान दूंगा, क्योंकि ये ज्ञान जो है बहुत गुप्त ज्ञान है, पूर्णतः इसका रहस्य जो है वो गुप्त है, इसलिए मैं यहाँ नहीं दूंगा। तो माता पार्वती कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ निर्जन स्थान पर चलने के लिए तैयार हूँ। जाने की तैयारी करती हैं तो नंदी आ जाते हैं। नंदी आके बोलते हैं, माता मैं आपसे एक क्षण के लिए बात करना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। माता पार्वती कहती हैं, हाँ हाँ नंदी बोलो। तो नंदी कहते हैं, माता तंत्र ज्ञान को प्राप्त करने हेतु तन और मन दोनों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। और आप अभी कुछ दिन पूर्व ही विवाह से निवृत्त हुई हैं, आपकी अभी विवाह की थकावट नहीं उतरी है। माता देखिए ना, आपके नेत्रों में अभी भी निद्रा भरी हुई है, तो आपको अभी विश्राम की आवश्यकता है। महादेव भी यही कह रहे हैं कि आप अभी समय की प्रतीक्षा कीजिए, और मैं भी माता आपको यही कहूँगा कि अभी आप विश्राम कीजिए। आप ये तंत्र विद्या कुछ समय के पश्चात सीख लीजिएगा। अभी आपकी आंखों में निद्रा भरी हुई है, आपको थकावट है, पहले आपको विश्राम करना चाहिए। माता पार्वती कहती है, नंदी इतने परिश्रम के बाद तो महादेव ने हमें ज्ञान देना स्वीकार किया है, और अब हम ये अवसर नहीं छोड़ना चाहते। तुम हमारी चिंता मत करो, तुम हमारी एक बात का ध्यान रखना कि गणों प्रेतों का ध्यान अब तुमने रखना है, और हम तुम्हें ये अन्नपूर्णा का पात्र देते हैं। भोजन इसमें तुम जानते हो कि कभी समाप्त नहीं होता है,
बल्कि इससे तो तुम अपनी इच्छा अनुसार भोजन प्राप्त कर सकते हो। तो प्रेत गणों की जो इच्छा हो उन्हें इसमें से भोजन कराते रहना, और इस पात्र को तुम संभाल के रखो। और माता पार्वती नंदी की बात भी नहीं सुनती हैं और महादेव के साथ निर्जन स्थान की ओर निकल पड़ती हैं। अब जब निर्जन स्थान पे वो लोग पहुंच जाते हैं, एक गुफा में वो प्रस्थान करते हैं। गुफा में जाकर महादेव कहते हैं कि कहना शुरू करते हैं, कहते हैं पार्वती, तांत्रिक परंपरा एक बहुत ही जटिल और गूढ़ ज्ञान है। अरे पार्वती, इसका जो संसार है वो बहुत ही विचित्र और विशिष्ट भी है। इसका जीवन दर्शन अनूठा है और इसकी अपनी नियमावली है, अपने विधि विधान हैं। और इस ज्ञान और विचारधारा के जो अनुयायी होते हैं उनके लिए ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वो इसकी नियमावली, इसकी आचार संहिता का अनुसरण करें, पूर्ण रूपेण अनुसरण करें, क्योंकि ये विद्या जो है ये कई रीतियों और पद्धतियों का सम्मिश्रण है। और पार्वती, इसका जो मूल तत्व है वो चमत्कार पर आधारित है। तुम जानती हो पार्वती कि इसका ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इसके अनुयायी जो होते हैं वो कोई भी अविस्मरणीय कार्य कर सकते हैं, कोई भी। तो माता पार्वती कहती हैं, वो कौन कौन से कार्य होते हैं स्वामी, क्या आप मुझे ये बताएंगे? महादेव कहते हैं कि सबसे उत्कृष्ट कार्य जो कि इस ज्ञान के द्वारा संभव है वो है ईश्वर की प्राप्ति। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में दिन, चंद्र के अभाव में रात का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार गुरु के अभाव में ज्ञान अस्तित्वहीन है। तुम जो मुझसे प्रश्न कर रही हो पार्वती, उनका उत्तर एक गुरु दे सकता है। और तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हारे द्वारा मैं संसार को भी ये बात समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सूर्य के बिना दिन का अस्तित्व नहीं है, चंद्रमा के बिना रात का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार गुरु के बिना ज्ञान का भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व विहीन हो जाता है ज्ञान अगर उसमें गुरु का अभाव हो। इसलिए पार्वती, इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु तुम्हें मुझे अपना गुरु स्वीकार करना होगा, क्योंकि बिना गुरु बने मैं तुम्हें ये ज्ञान नहीं दे सकता। मैं दे भी दूंगा तो तुम वो ग्रहण नहीं कर पाओगी, क्योंकि एक गुरु ही होता है जो अपनी शक्तियों के द्वारा तुम्हें इस काबिल बनाता है कि तुम ज्ञान को प्राप्त कर सको। और अगर तुम्हारे पास गुरु नहीं है तो वो ज्ञान अस्तित्वहीन हो जाएगा, तुम चाहकर भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती। तो तुम्हें मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। पार्वती बोलो, क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करोगी? माता पार्वती हाथ जोड़ देती हैं, कहती हैं, अहो भाग्य, अहो भाग्य है हमारे महादेव कि हम अपने पति द्वारा ज्ञानोदित होने जा रहे हैं। ये तो हमारा अहो भाग्य है। भगवान शिव कहते हैं, नहीं पार्वती नहीं, मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करने के पश्चात जब तक तुम ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेती, पुरातन समय से चली आ रही गुरु शिष्य की परंपरा का पालन अनिवार्य हो जाएगा। इस आचार संहिता के अनुसार मैं जब तुम्हारा गुरु बनूंगा तो तुम मेरी शिष्या बन जाओगी और पति पत्नी के सभी अधिकार उस समय तक के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे, पूरी तरीके से स्थगित कर दिए जाएंगे। तुम अपना कोई अधिकार नहीं रख सकती मुझ पर एक पत्नी के रूप में, और ना ही मैं अपना पति के रूप में तुम पर कोई अधिकार जताऊंगा। तब तो सिर्फ मैं एक गुरु और तुम मेरी शिष्या होगी। अब बोलो, क्या स्वीकार है? माता पार्वती कहती हैं, हमें स्वीकार है महादेव, हमें स्वीकार है। महादेव उसी समय ये बात सुनने के बाद अपनी एक जटा तोड़ते हैं, माता पार्वती के हाथ में वो जटा बांधकर, उनकी कलाई में वो जटा बांधकर उन्हें अपना शिष्या स्वीकार करते हैं। माता पार्वती उनकी चरण वंदना करती हैं, उनसे आशीर्वाद लेती हैं और वो दोनों हवन कुंड प्रज्वलित कर कर हवन कुंड के समक्ष बैठ जाते हैं। और यहाँ से शुरू होती है तंत्र ज्ञान की शिक्षा। बहुत ही वृहद ज्ञान है, बहुत ही वृहद ज्ञान। तंत्र ज्ञान हर किसी के बस में ही नहीं है कि वो इस तंत्र ज्ञान को प्राप्त कर सके। महादेव कहते हैं, पार्वती, तंत्र विद्या कई भागों में विभाजित है, कई भागों में,
और इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर, सबसे यानी कि ऊपर जो स्थान है वो है भैरव तंत्र का, जो कि अति विशिष्ट है, अति विशिष्ट, क्योंकि इस विद्या की प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि आगे जो तुम्हें ज्ञान मिलने वाला है उसकी प्राप्ति करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए भी तुम्हें भैरव ज्ञान की शिक्षा लेना अति आवश्यक है। तंत्र विद्या सीखने का प्रथम चरण है भैरव का ज्ञान, और भैरव तंत्र का ज्ञान तुम्हें सबसे पहले प्राप्त करना होगा। उसके बिना तुम आगे का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती हो। जिस प्रकार इंद्र का व्रज, वरुण का पाश, यम का दंड और अग्नि की दहक इनके महाबली शस्त्र हैं ना, ये सब कुछ महाबली शस्त्र हैं इन सबके, उसी प्रकार तंत्र विद्या का महाबली शस्त्र है भैरव तंत्र। इस विद्या को प्राप्त करने के पश्चात तो सूर्य को भी निस्तेज किया जा सकता है, ये इतना शक्तिशाली तंत्र है। भैरव तंत्र को प्राप्त करने का अगर एकमात्र कोई उपाय है तो वो है एकाग्रता। अगर तुम्हारे में एकाग्रता है तब तो तुम भैरव तंत्र प्राप्त कर सकती हो और उसके बाद तुम आगे की सारी विद्या प्राप्त कर सकती हो। अन्यथा इतना ध्यान रखना पार्वती कि किसी कारणवश अगर ये एकाग्रता खंडित हुई तो ये विद्या सौभाग्य के प्रभाव की जगह दुर्भाग्य के दुष्प्रभाव को उजागर करेगी। इसलिए मेरी इन बातों को तुम ध्यान से सुन लो कि तुम्हारी एकाग्रता जो है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। माता पार्वती सर हिला के हाँ करती हैं कि हाँ ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरी एकाग्रता जो है वो खंडित ना हो। महादेव कहते हैं चलो आओ अब मेरे साथ मंत्रों का उच्चारण करो। हवन कुंड के समक्ष बैठ के मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं। माता पार्वती उनके पीछे पीछे मंत्र बोलती हैं और साथ साथ हवन सामग्री जो है वो हवन कुंड में डालती जाती हैं। लेकिन कुछ घंटों के पश्चात ही माता पार्वती को थकावट होने लगती है, और थकावट जैसी थकावट उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें नींद आने लग जाती है और मंत्र जाप करते करते वो सो जाती हैं। महादेव तो आंखें बंद करके मंत्र जाप करवाते जा रहे हैं और बीच में माता पार्वती की आंखें बंद हो गई और महादेव कहते जा रहे हैं अब मैं तुम्हें भैरव तंत्र के मूल तत्व का ज्ञान देता हूँ। और वो मूल तत्व के बारे में बताते हैं कि ये भैरव तंत्र जो है ये 6 भागों में संग्रहित है, इसीलिए इसे षट क्रम के नाम से भी जाना जाता है। और ये षट क्रम हमारे अभी इतना ही बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो रहा माता पार्वती की ओर से, तो वो अपने नेत्र खोलते हैं। तो नेत्र खोल कर क्या देखते हैं कि सामने पार्वती माता तो वो बैठे बैठे सोई हुई हैं। क्रोधित हो जाते हैं शिव, महाक्रोधित, पार्वती एकदम हड़बड़ा के उठ जाती है। शिव को तो इतना क्रोध आता है वो उठ के खड़े हो जाते हैं और जाकर सीधा गुफा से बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। माता पार्वती हैरान हो जाती हैं, कहती हैं कि मुझसे इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई, कैसे मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। वो फटाफट बाहर जाती हैं, महादेव के पास सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाती हैं, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें कृपया करके क्षमा कर दीजिए, हम नहीं जानते हमसे इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई है, हम सच में क्षमा मांगते हैं, हम सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं, महादेव हमें क्षमा कर दीजिए। शिव कहते हैं कि तंत्र विद्या के ज्ञान में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता पार्वती, कोई स्थान नहीं होता। त्रुटि होने के पश्चात दंड स्वीकार करना ही पड़ता है। यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं करना था, अगर तुम्हारी मंशा ही नहीं थी ज्ञान प्राप्त करने की, तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। माता पार्वती बीच में बोलती है नहीं 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 स्वामी नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु हम तत्पर हैं, किंतु हमें स्वयं आश्चर्य हो रहा है कि हम कब और कैसे निद्रा से प्रभावित हो गए, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे महादेव। शिव कहते हैं इसीलिए मैंने तुम्हें इस विषय में पूर्व ही सचेत किया था, पूर्व सचेत रहने का संकेत भी दिया था पार्वती। मैंने तुम्हें बताया था कि अभी तुम्हें धैर्य रखना होगा, अभी तुम्हारे लिए ये समय उत्तम नहीं है, अभी तुम्हारे लिए धैर्य रखना उत्तम है, किंतु तुमने मेरे कथन पर विशेष ध्यान ही नहीं दिया।
माता पार्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि महादेव, हम पुनः आपसे क्षमा याचना करते हैं। स्वामी, पुनः हमें आप एक बार क्षमा कर दीजिए, पुनः आरंभ कर दीजिए। हम धैर्य पूर्वक और एकाग्र होकर ये ग्रहण करेंगे। अब हमारा ध्यान जो है वो नहीं भटकेगा। हम आपको इस बात का वचन देते हैं महादेव। शिव कहते हैं कि पार्वती, अब ये ज्ञान तो मुझे तुम्हें देना ही होगा, क्योंकि जिस ज्ञान का मैंने तुमसे प्रारंभ किया है वो पूर्ण होने पर ही उस पर विराम लगेगा, और उस पर विराम भी सिर्फ और सिर्फ मैं लगा सकता हूँ। किंतु ज्ञात रहे पार्वती, अगर इस बार कोई त्रुटि हुई तो अनिष्ट होने से कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं, स्वयं मैं भी नहीं। अगर तुम ये बात अपने मन में बिठाकर दोबारा तंत्र ज्ञान के लिए बैठना चाहती हो तभी बैठना। माता पार्वती कहती है, नहीं महादेव, अब हम पूर्ण रूपेण सचेत रहेंगे, हम अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने देंगे। हम ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमें ये ज्ञान दीजिए। और इस प्रकार से महादेव और माता पार्वती दोबारा हवन कुंड के समक्ष बैठ जाते हैं। अब आगे तंत्र विद्या में महादेव उन्हें क्या सिखाते हैं और वो पूर्ण कर भी पाती हैं माता पार्वती या नहीं, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।